हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ समय बाद ही आपके रेलवे का एग्ज़ाम है। तो इसके नज़र को देखते हुए एग्ज़ाम को तो हमने आपके लिए आज से एक रीजनिंग का शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का सेशन है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। तो छोटा सा चैप्टर है, शुरुआत है रीजनिंग का, और इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आपको रीजनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, और जुड़कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का सेशन है रीजनिंग। रीजनिंग को बात करें तो रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। ठीक है, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति या तर्क शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो और इसका डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड रीजनिंग। स्टडी ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड रीजनिंग। तो ध्यान रख लेंगे, स्टडी ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता को क्या कहते हैं? रीजनिंग। तर्क शक्ति करने की क्षमता क्या कहलाता है? रीजनिंग। तो ध्यान रख लेंगे। चलिए, थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग हम लोग दो तरह से सोचते हैं। पहला हो जाता है पर्सनल, और दूसरा हो जाता है क्या? पहला हम लोग पर्सनल सोचते हैं, दूसरा लॉजिक रूप से सोचते हैं। तो कैसे सोचते हैं? पहला पर्सनल सोचते हैं, पर्सनल। इसके बाद दूसरा हम लोग लॉजिक तरीके से सोचते हैं, लॉजिकल। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग वह विषय है, रीजनिंग जो है वह विषय है, क्या बोलते हैं इसको? रीजनिंग वह विषय है, रीजनिंग जो है वह विषय है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को जांचा जाता है। किसी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को क्या किया जाता है? जांचा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। ये आपका रीजनिंग की शुरुआत हो चुकी है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टाइल ऑफ थिंकिंग, दूसरा कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। पहला स्टाइल ऑफ थिंकिंग, दूसरा कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। तो ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आ जाता है रीजनिंग का अल्फ़ाबेट। तो ये पहला सेशन है, पहला चैप्टर है। अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं इसे। तो अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं तो बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट से शुरुआत करते हैं तो बात कर लेते हैं यहाँ ABCD से लेकर के जेड तक को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। टोटल लेटर कितने होते हैं ABCD में? तो 26 लेटर होते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं। ठीक है,
तो ABCD में कितने टोटल लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ठीक है। वोवेल की बात करें तो वोवेल की कितनी संख्या है? तो वोवेल की संख्या टोटल 5 है। कौन कौन है? A E I O U, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? 21, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं ए से लेकर के एम तक। ए से एम तक क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रथम आधांश। ये क्या कहलाता है? प्रथम आधांश। और इसके बाद एन से लेकर के जेड तक क्या कहलाता है? द्वितीय आधांश। द्वितीय आधांश कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपसे हम पूछेंगे कभी, तो ध्यान रख लेंगे। ABCD से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ABCD में टोटल 26 लेटर होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। AEIOU। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। ए से लेकर एम तक को क्या कहते हैं? प्रथम आधांश कहते हैं। एन से लेकर के जेड तक को क्या कहते हैं? द्वितीय आधांश कहते हैं, ठीक है। ए से अगर हम इस ओर से गिनते हैं तो इसे बाईं ओर कहते हैं, और इधर जेड से आता है तो इसे कहेंगे दाईं ओर से। ये आपके प्रश्न में अभी जस्ट आने वाला है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ लिखा है G7 H8 I9 J10 K11 L12 U21 M13 P16 Q17 S19 R18 O15 X24 Y25 N14। तो ये लेटर है। आपसे पूछेंगे हम कि बताइए कि वाई जो है केवा लेटर है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वाई 25वां लेटर है। जे कौन सा लेटर है? 10वां लेटर है। जी कौन सा लेटर है? तो 7वां लेटर है, ठीक है। एच कौन सा लेटर है? तो ये 8वां लेटर है, ठीक है। के कौन सा लेटर है? तो 11वां है। यू केवा है तो 21वां है। वो एन केवा है तो एन 14वां है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, ये सब हम आपसे पूछेंगे। चलिए इसके आगे भी है। ओ अगर आपसे पूछता है ओ केवा है तो ओ 15वां है। एक्स केवा है तो एक्स 24वां है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, ये सब हम आपसे पूछेंगे, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ए का उल्टा। उल्टा करके भी पूछता है, पूछ देगा कि ए का उल्टा क्या होगा? तो जेड। बी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो बाई। ये वाला शुरू वाला तो याद रहेगा। सी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो एक्स। यहाँ तक डी तक तो आपको याद रहेगा। डी का उल्टा डब्लू। चलिए अब इसके बाद समस्या आ जाती है कि ई का क्या होगा? ई का उल्टा भी। ई का उल्टा भी होगा। इसके बाद एफ का उल्टा यू होगा। एफ का उल्टा यू होगा। जी का उल्टा टी होगा। एच का उल्टा एस होगा। आई का उल्टा आर होगा। जे का उल्टा क्यू होगा। के का उल्टा पी होगा या पी के भी कह सकते हैं। एल ओ का उल्टा एल ओ या ओ एल भी कह सकते हैं, ठीक है। एम का उल्टा एन होगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए और ए को प्लस जेड को दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाता है, ठीक है, उल्टा करके जोड़ेंगे तो। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्न सेशन चालू हो जाता है। तो प्रश्नों की बात करें तो हमने आपको अभी पढ़ाया। तो यहाँ प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, किधर से? बाईं ओर से, ठीक है। बाईं ओर से 17वां लेटर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 17वां लेटर कौन सा होगा? तो आप हमें बताइए बाईं ओर से 17वां कौन सा लेटर होगा? तो यहाँ हमने आपको बताया अभी कि क्यू केवा लेटर है, तो क्यू 17वां लेटर है ये बाईं ओर से, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यू, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अब इधर से बात कर रहा है, दाईं ओर से 15वां लेटर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप कैसे बनाएंगे दाईं ओर से 15वां लेटर? तो यहाँ आपका कुछ नहीं करना है। यहाँ आपके लिए एक आसान सा मेथड है जो कि हम आपको अभी बताएंगे कौन कौन सा मेथड है, ताकि आप इसे आराम से आप इसे बना पाएँ। तो देखिए कौन सा है। यहाँ प्रश्न में पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, तो दाईं ओर से हमने आपको अभी बताया। देखिए दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से ये इधर जाएगा, बाईं ओर से इधर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सेकंड नंबर प्रश्न आ जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन होगा? दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। 27 लीजिए, 27 में 15 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 12। 12 केवल लेटर है, तो एल जो है 12वां लेटर है। ये आपको ए से जेड तक याद होना चाहिए। जी के वह है 7वां, एच के वह है 8वां, एल के वह है 12वां, ओ कितना है 15वां, एस कितना है 19वां, एक्स कितना है 24वां, एल कितना है 12वां, एस कितना है 19वां, टी के वहाँ है 20वां, और इसके बाद भी के वहाँ है 22वां, डब्लू के वहाँ है 23वां। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि दाईं ओर से 17वां अक्षर, तो फिर भी वही कीजिए। 27 में 17 घटा दीजिए, आ जाएगा 10। 10 यानी कि जे, जे जो है 10वां लेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के बाएं, 15वां बाईं ओर से 15वां के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो आपको यहाँ एक बात को ध्यान रखना होगा। अगर प्रश्न में देखिए यहाँ भी बाएं दिया है, यहाँ भी बाएं दिया है, देखिए दिखा देते हैं, यहाँ भी बाएं है और यहाँ भी बाएं है। ठीक है, तो यहाँ अगर बाएं है, यहाँ बाएं है, तो देखिए दोनों एक रंग हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है 2 रंग जोड़ के 1 रंग घटा के, तो ये बाएं और बाएं कौन सा है? एक रंग है, मतलब बाएं और बाएं रहेगा तो एक रंग, यानी कि घटा के उत्तर। दाएं और दाएं रहेगा तो घटा के, लेकिन अगर दाएं और बाएं रहेगा तो यहाँ पे जोड़ के उत्तर। अगर बाएं बाएं और दाएं रहेगा तो यहाँ पे जोड़ के उत्तर। ठीक है, तो यहाँ हम यही चीज़ को लिखे हैं कि 2 रंग जोड़ के 1 रंग घटा के। तो देखिए यहाँ बाएं है, यहाँ बाएं है, तो 15 में से 7 को घटाइए, कितना आया? 8। 8 आया। ठीक है, 8 आया, तो 8वां लेटर कौन है? एच। आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा के दाएं, देखिए यहाँ 2 रंग आ गया, तो यहाँ जुटेगा 4 और 5 जुटेगा 9। ठीक है, 4 और 5 है या 6 है? 6 है, 4 और 6 है, तो 4 और 6, देखिए यहाँ बाएं है, यहाँ दाएं है, तो हमने आपको क्या बोला? 2 रंग जुटेगा, तो 2 रंग जोड़ दीजिए, 6 और 4 10। 10वां लेटर कौन है? जे। आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां के बाएं 17वां, ये दोनों एक रंग है तो घटेगा, तो 7 में से 17 घटाइए तो माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -10 में आ जाएगा। अब यहाँ एक समस्या नई खड़ा होती है, तो यहाँ एक नया समस्या खड़ा होता है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। -10 आया है, तो अब को आपको क्या करना है? -10 को, और अंग्रेजी में तो ABCD में टोटल कितने होते हैं संख्या? तो अंग्रेजी में टोटल होते हैं 26, सॉरी ABCD में टोटल 26 होते हैं लेटर। तो अब यहाँ क्या करना है? घटा देना है, प्लस माइनस तो घटेगा ही, तो 26 में से 10 जाएगा तो 16 बचेगा। 16वां लेटर कौन है? पी। 16वां लेटर कौन सा है? पी। तो ध्यान रख लेंगे, आपका उत्तर यहाँ आ गया है 16वां लेटर पी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
चलिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ नोट में लिखा है यदि नेगेटिव में आए तो उसमें 26 जोड़कर पॉजिटिव बना ले। ठीक है, चलिए आगे है, अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न कट गया है तो हम आपको यहाँ प्रश्न पढ़कर बता देते हैं। यहाँ कह रहा है कि बाएं से सातवां, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि बाएं से 15वां, तो दोनों बाएं और बाएं एक रंग है तो आपको क्या बताएं, घटेगा। एक रंग तो घटेगा, तो 7 में से 15 को घटाइए तो आपका उत्तर आ जाएगा -8। माइनस आएगा तो क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे, तो -8 + 26 जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो घटेगा, तो आ जाएगा आपका 18। 18वां लेटर कौन है, आर जो है 18वां लेटर है, तो आपका उत्तर यहाँ आ जाएगा। यहाँ प्रश्न कट गया है तो हम आपको अभी बोल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वां के बाएं 21वां। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 8 - 21 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 13 - 13 आ जाएगा, -13 और +26 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 13। 13वां लेटर कौन है, एम जो है 13वां लेटर है। ठीक है, चलिए आगे है, अगला बात कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के दाएं 15वां, दो रंग है, बाएं है और यहाँ दाएं है तो जुटेगा, तो 15 और 15 30 आ गया। अरे वाह, ये क्या हुआ, ये तो 26 से भी ज़्यादा, ABCD में 26 लेटर से भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 26 माइनस कर सकते हैं। 26 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 जो है, डी जो है चौथा लेटर है, तो इसका उत्तर यहाँ डी चौथा लेटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में, ये तो आपको बता ही दिए, दाएं से 15वां बाएं से 15वां जोड़ करके 30 आया, 30 में -26 कीजिए तो 4 आएगा, 4 चौथा अक्षर कौन है, डी। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6ठा और दाएं से 17वां, जोड़िए यहाँ, तो 17 6 आ गया आपका 23। 17 6 सॉरी, यहाँ 17 नहीं होगा। ठीक है, क्या है प्रश्न में, 17वां। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ छूटा है कुछ प्रश्न में। तो यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां, बाएं से क्या है, तो बाएं से 16वां और इसके बाद दाएं से 17वां, तो दो रंग है तो जुटेगा, 17 6 17 और 16 33, 33 में माइनस कीजिए 26 से तो आ जाएगा आपका 7, तो 7 आ जाएगा। 7वां लेटर कौन है, जी जो है 7वां लेटर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा जी। ठीक है, आगे है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वां और बाएं से 6ठा जुटेगा, 11। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ अब 26 नहीं, यहाँ आपको करना है 27 में 11 घटा दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां और बाएं से 6वां लेटर कौन सा होगा, बाएं से पूछा है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, तो 27 में 11 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा उत्तर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 16 जो कि पी आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरह से और भी बताया गया है यहाँ पे। यहाँ क्या जोड़े, 5 और 6 क्या जोड़े, 11 जोड़े ना, 11 जोड़े तो 11वां लेटर कौन सा है, के। अब के उल्टा कौन सा है जो आपको हम अभी बताएं, तो के उल्टा हो जाएगा पी। ये आपको याद करना होगा, अगर आपको याद है तो वो बन सकता है, अगर नहीं याद है तो सीधा सी उपाय है, 27 में 6 5 11 घटा दीजिए
आ जाएगा 16वां। तो 16वां कौन सा अक्षर है? पी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां, दाएं से 15वां और इसके बाद क्या है? और दाएं से ही 5वां है, तो एक रंग है तो घटेगा 10 और 27 में आप 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। तो 17 आपका क्यू, 17वां लेटर कौन है? 17वां लेटर कौन है? क्यू, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां और इसके बाद दाएं से 5वां, एक रंग है तो घटेगा 15, 27 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 12वां, 12 यानी एल, आपका 12वां लेटर कौन है? एल, तो आपका उत्तर आ जाएगा एल। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? रीजनिंग का यह टॉपिक, ये नए चैप्टर को हमने अभी शुरुआत किया है। तो ये देख सकते हैं आपका ये उल्टा है, ये उल्टा वाला है, इसे आप ध्यान से याद रख लेंगे। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, ये उल्टा वाला याद रख लेंगे और ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि किस जी 7वां लेटर, एच 8वां लेटर, आई 9वां लेटर, जे 10वां लेटर, के 11वां, एल 12वां, यू 21वां, एम 13वां, पी 16, क्यू 17, एस 19, आर 18, ओ 15, एक्स 24, वाई 25, एन 14, टी जो है 20वां लेटर है, भी जो है 22वां लेटर है, यू जो है 21वां लेटर है, डब्लू जो है 23वां लेटर है, एम जो है 13वां लेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखेंगे तभी आपसे बनेगा इसके आगे वाला प्रश्न। चलिए, तो आशा करते हैं आपको यह सेशन, ये पहला शुरुआत है रीजनिंग का। आप कैसा रिस्पांस है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपको यह टॉपिक कैसा लगा और ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।